नमस्कार दोस्तों, उद्योगपतियों और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच होने वाली सौदेबाजी को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी गुप्त तरीके से या चोरी से चंदा लेने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से स्कीम निकाली थी, उसे सीजीआई चंद्रचूड़ ने असंवैधानिक करार दिया है, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जो सबसे ज्यादा चंदा लेती है। कहते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा काला धन राजनीतिक पार्टियों के पास है और चंदा लेकर महान बनने वाली पार्टी का नाम बीजेपी ही है। दोस्तों, देश में पॉलिटिकल पार्टियां चंदे का काला खेल 4 प्रकार से खेलती हैं। पहला कैश द्वारा, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, तीसरा विदेशी कंपनियों से चंदा, चौथा कारपोरेट से फंडिंग। अब हम समझते हैं कि कैश का काला खेल पॉलिटिकल पार्टियां कैसे खेलती हैं। दोस्तों, 2000 रुपए से ज्यादा कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति 2000 से अधिक पैसा देता है तो उसे आरपीए के तहत पार्टी को चंदा देने वाले का नाम चुनाव आयोग को बताना पड़ता था। एक बात और, 2000 से कम का चंदा देने वाले व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग को नहीं बताना पड़ता था। बस यहीं पर सबसे बड़ा पार्टियां खेल खेलती हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए चंदा किसी पार्टी को देता है तो पार्टियां उसे 2-2 हजार के टुकड़ों में बांट देती हैं और यह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिया गया है यह कहकर सारा पैसा निगल लेती हैं। इससे 2-2 हजार रुपए से ज्यादा का चंदा नहीं होता और चुनाव आयोग को कोई भी बात नहीं बतानी पड़ती। दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड। यह एक चेक की तरह होता है। इस पर न तो पार्टी का नाम और न ही पैसा देने वाले का नाम होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड 5 प्रकार का होता है: 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख व 1 करोड़। इसमें नियम है कि कोई भी पार्टी चुनाव में अगर 1% वोट भी पाती है तो वह इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती है, लेकिन अब इस पर बैन लगा दिया गया है, जिससे सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इसके अलावा विदेशी कंपनियां, भारतीय कंपनियां भर भर के पार्टियों को चंदा देती थी, जिससे बनाया गया कानून व नियम या किसी प्रोजेक्ट को ठेकेदारी के रूप में उन कंपनियों को दे दिया जाता था। जैसा कंपनी कहती थी वैसा ही पार्टियां करना शुरू कर देती थी, क्योंकि उससे पहले लाखों करोड़ रुपए कंपनियां पार्टियों को दे चुकी होती थीं। और कारपोरेट फंडिंग की बात करें तो यह राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों या चुनावी अभियानों को समर्थन करने से संबंधित कार्य करती थी और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका कारपोरेट फंडिंग की ही थी। इसलिए इस पूरे खेल को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।